फेसबुक लाइव से एक आपको निवेदन करना चाहता हूँ। 19 नवंबर है, कल मेरा जन्मदिन है। उस जन्मदिन के मौके पर आप मेरे चाहने वाले हैं और मैं सभी मेरे चाहने वाले, मेरे सभी जो भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन सबको मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे जन्मदिन के मौके पर आप मुझे अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या कोई मुझे भेंट देना चाहती है तो अब आप 20 तारीख को हमारे जो महायुति के उम्मीदवार है नजीब मुल्ला भाई, इनका जो निशानी है घड़ी, इनके घड़ी के बटन के सामने का घड़ी के बटन जो है, घड़ी के सामने का जो बटन है, उस बटन को आप दबाकर उन्हें भारी अक्सरियत से प्रचंड बहुमत से जिताए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और क्या है कि पिछले 15 सालों में हमने देखा है कि मुंब्रा में किस तरीके का काम हुआ है। तो इस काम को जो अगर आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मैं मेरे चाहने वाले और आपके जो चाहने वाले, उनको आप ये कहिए कि 20 तारीख को घड़ी का बटन दबा के नजीब मुल्ला भाई को आप अच्छी अक्सरियत से जिता के लाइए, ताकि हमारे मुंब्रा कलवा में जो काम नहीं हुआ पिछले 15 सालों में विधायक के माध्यम से, वो काम करने के लिए हमें आपसे निवेदन करते हैं। दादा, हर साल आपका जश्न बड़े ही शानदार तरीके से जन्मदिन मनाया जाता है और इस बार चुनाव भी है, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आप इस तरीके का आह्वान करते? क्या है कि अभी चाहने वाले तो बहुत है, लेकिन उनको किसी को अगर मालूम नहीं होगा कि मैं किनके साथ में हूँ, तो महायुति के हमारे जो एकनाथ शिंदे साहब है, हमारे अजीत दादा है, वो फडणवीस साहब है, उनके जो महायुति है वो महायुति के साथ में हूँ। और महायुति के उम्मीदवार हमारे नजीमुल्ला भाई, उनको हेल्प करना चाहिए। एक अच्छा, एक नौजवान, एक कार्यकर्ता है, उनको एक विधानसभा में भेजने की, यहाँ पर जो महानगर पालिका में एक अभ्यस्त नगर सेवक के नाते वो उनको प्रसिद्धि है, वो प्रसिद्ध है, लेकिन एक अभ्यस्त आमदार के नाते, एक अभ्यस्त विधायक के नाते उनको विधानसभा में भेजना जरूरी है। और यहाँ जो मतदार संघ में कुछ विधानसभा के माध्यम से कुछ भी काम नहीं हुआ, वो काम करने के लिए हमें उनको विधानसभा भेजना जरूरी है। और मेरा जन्मदिन मैं हर साल अच्छी तरह से मनाता हूँ, इस बार भी अच्छी तरह से धूमधाम से ही मनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपके तरफ से जो बुके वगैरह कोई गिफ्ट आता है, वो गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नजीब मुल्ला भाई को 20 तारीख को वोट चाहिए, इतना मैं कहना चाहता हूँ। अगर हम सत्ता में आए तो गौतम अडानी को इस सरकार ने मुंबई में जो कुछ भी दिया है उसे हम पहली कैबिनेट मीटिंग में वापस ले लेंगे। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा बढ़ चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले तमाम नेता रैलियां कर रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने एक रैली के दौरान कहा, मुंबई का हर कोना अडानी को बेचा जा रहा है। मैं जहां भी प्रचार कर रहा हूं, चाहे वह कोल्हापुर हो, चंद्रपुर हो या पालघर, हर जगह पानी, बंदरगाह और बिजली अडानी को बेची जा रही है। मराठी में हम समस्याओं को आसमानी की सुल्तानी कहते हैं। अब हमें कहना होगा कि समस्याएं सुल्तानी की अडानी बन गई हैं। हम 23 नवंबर को जरूर जीतेंगे, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि महाझूठी सरकार न जीत पाए। उद्धव ने महाराष्ट्र के बाहर से आए भाजपा प्रचारकों को लेकर पंकजा मुंडे के बयान की तारीफ की। पंकजा ने कहा था कि राज्य के हर बूथ पर भाजपा से करीब 90,000 बाहरी लोग महाराष्ट्र आए हैं। उद्धव ने कहा कि इन बाहरी लोगों की वजह से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन कम हो गई है, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बाहरी लोग हम पर नजर रखने के लिए आए हैं। उन्होंने हमारे खिलाफ सेना बुलाई है। उद्धव ठाकरे के अलावा राहुल गांधी ने भी अडानी पर निशाना साधा। राहुल ने बीजेपी के एक हैं तो सेफ हैं वाले नारे पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र में क्या कुछ किया, आप खुद ही देख लीजिए। नारा दैट मोदी जी गेव क्या है? एक है तो सेफ है। ये देखिए, इधर लाइए भैया इसको।
ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ओ इट्स हेवी। ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए, ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है।